अमेरिका में जिस पर केस होगा उस पर भारत की संसद में पहले चर्चा हो जाएगी। ये नया नियम है, आशुतोष जी खोज कर ले आए हैं। देखिए, कुछ संकट ऐसा है, कुछ लोग जो हैं संसद में हंगामा करने को लोकतंत्र समझते हैं, और कुछ कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषकों को भी उनके स्मरण में यही है कि 1952 से लेकर 1998 और 2004 से लेकर 2014 तक एक भी दिन संसद थोड़ी चली थी। कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता है, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता है, हरियाणा में बीजेपी जीती है और महाराष्ट्र के अंदर स्कोर 2 और 2 है। मैं विपक्ष अपनी आवाज नहीं बुलंद करेगा तो कहां बुलंद करेगा? सड़क पे आवाज बुलंद करेगा, संसद में उसका अधिकार है बुलंद करने का। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या है, फिर भी किसी को जो है अगर अदानी के खिलाफ सुपारी लेकर चिल्लाना है, इसका पब्लिक सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष जो है सुपारियां बजा रहा है आजकल। विपक्ष के जो श्रीमान राहुल गांधी है, एक सुपारीबाज नेता के अतिरिक्त कुछ बचे नहीं है, बारंबार चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। महाराष्ट्र, झारखंड और देश के सारे उपचुनावों के नतीजों के बाद कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, लेकिन जैसी उम्मीद थी वही हुआ। संसद चल नहीं पाई। विपक्ष ने अडानी मामले पर हंगामा किया और आखिरकार सदन को स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्र शुरू होने से पहले ही कहा था कि मुट्ठी भर लोग हुड़दंगबाजी से सदन को कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती और हमारी आवाज को दबाना चाहती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। आज की डिबेट इन्हीं मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष, ये ईवीएम करने वालों को क्या अब ये मान लेना चाहिए कि वो रोंदू हैं, रोने लगते हैं हारने पर? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ईवीएम पर आरोप लगाना अपनी ही राजनीति पर पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्योंकि अगर आप ईवीएम पर आरोप लगाएंगे तो फिर आप अगला चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जब आप ईवीएम का मतलब है कि ईवीएम से चुनाव मैनिपुलेट होते हैं, तो फिर आप चुनाव में हिस्सा लेते हैं और हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हाँ। या तो सबूत हो तो सामने आना चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो मुझे लगता है इस तर्क का कोई मतलब है नहीं, और यह तर्क कहीं नहीं। अब लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए हैं, स्कोर 2 और 2 का है। हाँ। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता है, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता है, हरियाणा में बीजेपी जीती है और महाराष्ट्र के अंदर स्कोर 2 और 2 है। महान हिंदुस्तान नहीं है। झारखंड में बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई है, उसको भी वहां अन्वेषण करना चाहिए, वहां वो क्यों हारे। और जिस हेमंत सोरेन को उन्होंने भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया था, जिसको जेल में डाल दिया था, उन्होंने दोबारा भारी बहुमत से जीता है। और भारतीय जनता पार्टी पुराने अपने रिकॉर्ड को भी पूरा नहीं कर पाई है। तो अभी ऐसी स्थिति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूरा देश जीत गई है। लोकसभा चुनाव का मोमेंटम अभी बाकी। कमाल की बात है, इतने साल हो गए, फिर भी संसद क्यों नहीं चल पा रही है? और ये मुट्ठी भर लोग जब प्रधानमंत्री कहते हैं, आपके हिसाब से कौन है ये, और क्या वाकई मुट्ठी भर है क्या आशुतोष? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये तो 2014 के पहले अरुण जेटली जी से पूछना चाहिए था, और सुषमा स्वराज जी से पूछना चाहिए था। मुट्ठी लोग कौन थे जो खुलेआम ये कहते थे कि भाई संसद में ऑब्स्ट्रक्शन करना भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और 2012-2011 पूरे के पूरा संसद सत्र जो है वो साफ हो गया था। देखिए, संसद में विपक्ष अपनी आवाज नहीं बुलंद करेगा तो कहां बुलंद करेगा? सड़क पे आवाज बुलंद करेगा, संसद में उसका अधिकार है बुलंद करने का। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो गंभीर आरोप अडानी के ऊपर लगे हैं, क्या उसकी कोई निष्पक्ष जांच होगी या नहीं जांच होगी? पिछली बार जब आरोप लगे थे तो यह कहा गया था कि प्राइवेट सिटीजन है, कोई बहुत बड़ा ठग है, उसने ये आरोप लगाए हैं। आज की तारीख में अमेरिका की 2 संस्थाएं, जस्टिस डिपार्टमेंट और दूसरा वहां की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसकी तरफ से 2 मुकदमे दर्ज हुए अडानी के खिलाफ। न केवल मुकदमे दर्ज हुए बल्कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी है। अब इसको तो अब आप कह नहीं सकते कि जॉर्ज सोरोस का कोई षड्यंत्र है। और अगर षड्यंत्र तो मानना पड़ेगा कि जॉर्ज सोरोस बहुत पावरफुल आदमी है, जो अमेरिका के 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं के खिलाफ इस तरीके की बात कर रहा है। और उसके बाद अगर आरोप लग रहा है तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठा रहा है तो इसमें गलत क्या है? ओके, ऑलराइट, प्रेम शुक्ला आप ही जवाब दीजिए। देखिए, कुछ संकट ऐसा है, कुछ लोग जो हैं संसद में हंगामा करने को लोकतंत्र समझते हैं, और कुछ कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषकों को भी उनके स्मरण में यही है कि 1952 से लेकर 1998 और 2004 से लेकर 2014 तक एक भी दिन संसद थोड़ी चली थी, सिर्फ हंगामे हुए थे। तो कुछ लोगों की जो स्मरण शक्ति है
उसमें ये बात बैठ गई है, तो अब उनकी स्मरण शक्ति का तो कोई इलाज नहीं है। बात तो सही है। देखिए, आपको अदानी पर जांच की मांग करनी है तो संसदीय प्रक्रिया है, संसद में चर्चा के माध्यम से आप हंगामा करेंगे तो जांच होगी। आप जो है सारा वहां पर बेंच पर खड़े हो जाएंगे, वेल में कूद पड़ेंगे, यही संसदीय शस्त्र है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर आज तक लंबे समय तक जो कार्यकाल चला, जेपीसी की मांग भी अगर स्वीकारी जाती है तो एक चर्चा होती है ना, उसके लिए चर्चा के लिए हमारे पास जो है प्रक्रिया है ना, और प्रक्रिया संसदीय प्रक्रिया में निर्धारित है ना। तो आप निर्धारित प्रक्रिया को छोड़कर आप ये चाहेंगे कि हम हंगामा खड़ा करके संसद में कुछ हासिल कर लेंगे, तो आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आपको शोर तंत्र में विश्वास है। तो जो शोर तंत्र में लगातार चिल्लाना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, और जो लॉजिकली चर्चा भी नहीं कर सकते। अमेरिका में किसी पर मान लीजिए केस है, तो अमेरिका की जांच एजेंसियां उस पर अपना जो है प्रक्रिया पूरी करेंगी। अमेरिका में जिस पर केस होगा उस पर भारत की संसद में पहले चर्चा हो जाएगी। ये नया नियम है, आशुतोष जी खोज कर ले आए हैं। गजब बेइज्जती है। किसी के पर जो है अदालत में, अमेरिका में कोई एक फर्जी केस चल रहा होगा तो पहले संसद में इस पर चर्चा करो। भाई अमेरिका में हो गया जी, अमेरिका हमारा जो है बॉस है, अमेरिका के हम अभी भी गुलाम है, ऐसा भ्रम कुछ लोगों को चल रहा है कि पहले अंग्रेजों के थे आजकल अमेरिका के हो गए होंगे, ऐसा कुछ लोगों को भ्रम हो गया है। तो भाई ऐसे भ्रम के भरोसे जो है संसद नहीं चलती है। और जहां तक भारत में अडानी पर जांच की बात है, सेबी ने जांच की, सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को स्वीकारा कि साथ जांच सही हुई थी। फिर भी किसी को जो है अगर अडानी के खिलाफ सुपारी लेके चिल्लाना है, एक सेकंड, अगर जो है संसद में चर्चा, प्रेम शुक्ला तो प्रक्रिया है। प्रेम भाई एक सेकंड, ना वो जो जांच हुई थी वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर हुई थी। ये वाले जो आरोप है ये नए आरोप हैं। तो भारत में 4 स्टेट्स हैं जिनकी जांच होने की, इसमें एक नया मामला दर्ज हो और जांच हो, तो उसकी प्रक्रिया है ना संसद में चर्चा की। मुझे लगता है इसमें कोई असहमत नहीं होगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आशुतोष 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार आए, केंद्र में 10 साल हो गए, कभी कोई मुद्दा 10 साल से मुझे याद नहीं पड़ता 1-2 सत्र को छोड़कर कोई भी सत्र चला हो। कभी रफाल का मुद्दा, कभी कोई मुद्दा, सारे मुद्दों पर जनता का आदेश जनादेश बार बार, कम से कम लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आया। अब महाराष्ट्र में चुनाव हाल में जो हुआ, अडानी का मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने उठाया, खूब उठाया, पर जनता का उससे कोई लेना देना है नहीं। जनता तो प्रचंड बहुमत से जिता रही है बीजेपी को। क्या पब्लिक सेंटीमेंट को समझने में विपक्ष नाकाम हो रहा है क्या, संसद चलने देने में? इसका पब्लिक सेंटिमेंट से कोई लेना ही देना नहीं है। अच्छा मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई अडानी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर जांच होनी चाहिए। जांच सीधा सा सवाल है, इसके अलावा दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। और स्थितियां देखिए बहुत खराब होती जा रही हैं। अमेरिका की एक दूसरी अदालत है जिसने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को नोटिस दे रखा है। कनाडा की सरकार जो है वो अमित शाह के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। अगर इन सब चीजों पर अगर रहस्य का पर्दा बना रहेगा, भारत अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा, भारत अगर जांच करके उनकी मुंह को आईना नहीं दिखाएगा, तो शक की दीवार बनी रहेगी ना। मैं तो यही तो कह रहा हूं। और अगर विपक्ष सवाल को उठाता है उसमें गलत क्या कर रहा है? रुको जरा, सबर करो। भारत संविधान से चलने वाला, विधिक व्यवस्था से चलने वाला एक संप्रभु राष्ट्र है। यहां पर जब कोई किसी के खिलाफ आपराधिक मामला सामने आएगा तो आपराधिक तय प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई होगी। अब किसी ने कह दिया, अब आशुतोष जी की इच्छा हो रही फलाने गिरफ्तार कर लो, तो इनकी इच्छा पे कोई गिरफ्तार नहीं की इच्छा थोड़े है, वो तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से आया, कानूनी प्रक्रिया है। इच्छा है उनकी बड़ी इच्छा है कि फलाने गिरफ्तार कर लो, ये अच्छा नहीं है यार, ये भारत में अच्छा काम कर दे रहा है, इसको गिरफ्तार करो, ये बुरा काम कर दे रहा है, इसको गिरफ्तार कर लो। ऐसे नहीं होता है कि आप स्टेट में आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं, सीबीआई पर आपको विश्वास नहीं है, यानी ये तय करेंगे कि भाई बस सबको गिरफ्तार कर लीजिए, जांच करने की आवश्यकता क्या है। अरे भाई कंगारू कोर्ट नहीं चलते इस देश में, क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष जो है सुपारियां बजा रहा है आजकल। विपक्ष के जो श्रीमान राहुल गांधी है, एक सुपारीबाज नेता के अतिरिक्त कुछ बचे नहीं है। बारंबार चुनाव हार रहे हैं, बारंबार हार की हताशा में उनको लगता है कि हम संसद को नहीं चलने देंगे, इससे में जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा, मुट्ठी भर नेता, मुट्ठी भर, कमाल करते हैं आप। 243 हैं आपके, एनडीए 200-300 के नीचे ही है अभी भी, बाकी 250 सांसद उनके हैं। नेता 250 मुट्ठी भर नहीं होता सर। अच्छा ठीक, झुआ भर कह दिया जाए, झुआ भर है तो आप संतुष्ट हो जाएंगे ना। ये झुआ भर अराजक लोग, ऐसा कहा जाए।
आप कमाल इसको कर रहे हैं, आप इसे समझता हंसी हूं। मजाक कर रहे हैं, आप मजाक में मत उड़ाइए भाई। 250 सांसद अगर एक तरफ हैं और एक तरफ 300 है तो मुट्ठी भर नहीं हुआ ना। अरे मजाक उड़ाने लायक लोग ही हैं। अरे भाई मुट्ठी भर नेता कहा, सारे मुट्ठी भर सांसद नहीं कहा। हाँ। कृपा करके समझ लीजिए, मुट्ठी भर नेता कहा, उनकी विश बाकी लोग मान रहे हैं, मुट्ठी भर सांसद नहीं कहा। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।